आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। देखो, ट्रांसपोर्ट वर्ड से आप फेमिलियर हो, डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब बायोलॉजी के अंदर क्या है? बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं कि अपने बॉडी में या फिर प्लांट के बॉडी में कोई एक न्यूट्रिएंट हो गया, विटामिन हो गया, या फिर कोई भी सोर्स एब्जॉर्ब हुआ एक जगह पर, और जहां पे एब्जॉर्ब हुआ वहां से किसी दूसरे जगह पे जाएगा। दूसरा जगह कहने का मतलब क्या है कि प्लांट पार्ट्स में या फिर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या क्या करना पड़ेगा? एयर का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 भी मिल जाता है, किससे? एयर से। तो ये दो चीजें तो प्लांट को मिल जा रही हैं, लेकिन प्लांट को चाहिए क्या? वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए और फूड चाहिए उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, प्लांट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए उनको बहुत जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अभी हम दौड़ने लगे का मतलब क्या? हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है, ठीक। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट्स क्या है, लेस एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल, इसीलिए उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। तो वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर आखिर क्या है? तो दो चीजें प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। उन दोनों चीजों को एक वर्ड में हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्या? वस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल्स। और इस वस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? आपका आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या आ जाता है? फ्लोएम। तो जाइलम के लिए मैंने क्या बोला कि ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किसका? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कैसे करेगा वो हम आगे देखने वाले हैं। फ्लोएम क्या करता है? किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का। क्या बस फूड का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम? नहीं, फूड के साथ साथ जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो हार्मोन्स कहां पे जाएंगे? तो रूट और स्टेम के अंदर। फूड एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स कहां पे? टू द रूट एंड शूट टिप। शूट या फिर स्टेम बोल सकते हो, शूट टिप, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है। तो यहां से आपको ये चीजें पता चल गई कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में, और फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में। बात आती है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है हमारे लिए कि आखिर क्या यूज होगा इन वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले वाटर का यूज बताना तो मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कितना जरूरी है। अगर वाटर नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मिनरल्स क्यों जरूरी है? देखो यार, प्लांट्स को प्रोटीन्स भी तो चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरी होगा? मिनरल जरूरी होगा। अब वो मिनरल किस फॉर्म में होगा? इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा? तो वो किस फॉर्म में रिक्वायरमेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अब वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे ये मैं जब बढ़ाऊंगा आपको बाद में तो बताऊंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वाटर प्रेजेंट कहां होगा? सॉइल के अंदर। अब सॉइल से रूट के अंदर वाटर को जाना है ना, वाटर जाएगा किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू। मैं फिर बोल रहा हूं, सॉइल से रूट के पास वाटर जाएगा, वो किस प्रोसेस से जाता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर कैसे जाता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, सॉइल से रूट के अंदर वाटर जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और रूट से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में किससे जाता है? ऑस्मोसिस से। डिटेल में आगे बताने वाला हूं, बस अभी मैं ये आपको बता रहा हूं कि वाटर जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो कहां पे गया? रूट्स के अंदर। और रूट से फिर कहां गया? स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स के पास में गया है। देखो, लीव्स में वाटर गया है तो वहां पे उसका क्या काम होगा? फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। कहां काम आएगा? फोटोसिंथेसिस में। मैं लिख भी देता हूं कहां काम आएगा? फोटोसिंथेसिस में, ठीक। फोटोसिंथेसिस में काम आ गया। फिर वाटर और मिनरल्स
को एब्जॉर्ब करना है तो किसके थ्रू होंगे, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, और रूट से कहां जाएंगे, लीव्स में जाएंगे। लेकिन रूट से लीफ में जाने के दो रास्ते हैं, तो क्या ये दोनों रास्ते एक ही प्लांट के अंदर होंगे या फिर अलग अलग प्लांट के अंदर होंगे? तो देखो अलग अलग प्लांट के अंदर भी होगा और सेम प्लांट के भी अंदर होगा। कैसे? दो मेथड जाने के, रूट से लीफ में जाने के लिए वाटर और मिनरल्स का दो रास्ता है, या तो वो जाइलम वेसल्स के थ्रू जाए या फिर ट्रैकिड्स के थ्रू होके जाए। अगर प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, उससे पहले एक और जानकारी दे दूं मैं क्या आपको, कि ये दोनों नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों? ये दोनों कैसे हैं? नॉन लिविंग है, मतलब डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यू है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर फ्लावरिंग प्लांट होगा तो उसके अंदर इससे भी वाटर जा सकता है और इससे भी जा सकता है, इससे भी मिनरल जा सकता है, इससे भी मिनरल जा सकता है। लेकिन अगर वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तब उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीफ के अंदर किसके थ्रू होगा? ट्रैकिड्स के थ्रू होगा। तो इसके पास मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रैकिड्स के पास, इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यही एक मेथड होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन अगर फ्लावरिंग प्लांट हो तो फिर इसको मैं 1 नंबर नेम दे रहा हूं और इसको 2 नंबर नेम दे रहा हूं। तो फ्लावरिंग प्लांट होगा तो वहां पे क्या होगा, दोनों काम आएंगे वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, 1 and 2 बोथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर वो प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होगा तो वहां पे वाटर जाइलम वेसल के थ्रू भी जा सकता है और ट्रैकिड्स के थ्रू भी जा सकता है। लेकिन अगर प्लांट नॉन फ्लावरिंग है, उसके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं, अगर वो जिम्नोस्पर्म है या फिर टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा है, तो फिर उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? ट्रैकिड्स के थ्रू होगा। नोट करेंगे इसको। फिर अब हम बात करेंगे सबसे पहले जाइलम वेसल के बारे में, और जाइलम वेसल के बारे में बात करने के बाद किसके बारे में बात करेंगे? ट्रैकिड्स के बारे में। और फिर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है इस क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स का। देखो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो बायोलॉजी से रिलेटेड आप वहां पे पूछ सकते हो। तो इसको नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, जाइलम वेसल के बारे में। देखो पहले से मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि अपना टाइम बचा रहे, और वैसे भी मेरा डायग्राम बनाने का जो टैलेंट है ना वो बहुत कमाल का है, जैसा तुम देख पा रहे होगे, राइट। तो चलो देखते हैं यार, ये स्ट्रक्चर देख के तो हमें एक बात पता चल रही है क्या, कि एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा पाइप? ड्रेनेज वाला जो पाइप होता है उस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तुम देखो तो इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, मतलब कि ये एक ओपन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। याद रखना है क्या, कि ये दोनों तरफ से क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। इसके जो वॉल्स होते हैं ना, इसके जो सेल वॉल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेलुलोज और लिग्निन से। किससे बने होते हैं? सेलुलोज और लिग्निन से। लेकिन सेल वॉल का वैसा जगह जहां पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है सॉरी, सेल वॉल का वो जगह जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है। और खास बात क्या है जाइलम वेसल के पास? जाइलम वेसल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म। दोनों तरफ से इसका एंड क्या है? ओपन है, और ये बना किससे है? जाइलम। ये जो पूरा है ये क्या है? जाइलम वेसल ही है, ठीक। खास बात क्या है, क्या ये लिविंग है या डेड है? मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या, कि जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स दोनों के दोनों क्या है? नॉन लिविंग है। अंतर मैंने क्या बताया था, कि अगर फ्लावरिंग प्लांट होगा तो उसके अंदर या तो जाइलम वेसल के थ्रू वाटर मिनरल का कंडक्शन हो जाएगा, या फिर ट्रैकिड्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लावर प्लांट नॉन फ्लावरिंग है तो उसके अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का जरिया वन एंड ओनली कौन सा होगा? ट्रैकिड होगा, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको जाइलम वेसल के बारे में याद रखनी है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने पहले से ही लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। लिग्निन के बारे में मैंने क्या लिखा है, कि ये
हार्ड और स्ट्रांग होता है, और इसके हार्ड और स्ट्रांग होने से फायदा क्या है ना कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसके, स्टेम को, और उसको अपराइट रहने में हेल्प करता है। ठीक है, जब टिश्यू पढ़ रहे होते हो तो वहां पे एक होता है ना कोलेनकाइमा, जब टिश्यू पढ़ रहे होते हो तो वहां पे क्या होता है, एक कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा क्या कर रहा था, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। देखो डिफरेंस बता रहा हूं मैं, जैसे यहां पे कोलेनकाइमा इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, मतलब क्या था कि बहुत तेज हवा भी आता है तो प्लांट की डाली देखते हो ना झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है, वो किसके वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू के वजह से। लेकिन लिग्निन प्रेजेंट है इसके सेल वॉल में, तो यहां पे लिग्निन क्या करता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टेम को, ताकि स्टेम अपराइट रह सके। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में, जाइलम वेसल के बारे में। इसको नोट करेंगे, इतना ही आपको जानना था। बुक में लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको नोट कर लेना, यही रिमेंबर करना, एग्जाम में अच्छे से अपने लैंग्वेज में बना के मस्त वाला लिख देना, डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, इसको नोट करेंगे। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में, आखिर उसका क्या मामला है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में। देखो ट्रैकिड से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि उसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप कैसे होता है यार, इसका शेप लगभग स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हो, दोनों तरफ से ओपन इसका एंड नहीं है, इसका एंड क्या है, ओपन ही। इसका एंड कैसा होता है, टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग एंड किसको बोलते हैं, जो ऐसे होता है एंड, उसको क्या बोलते हैं, टेपरिंग एंड बोलते हैं। इसके अंदर पिट्स प्रेजेंट है। आखिर इन पिट्स का काम क्या है, इन पिट्स का काम यह है कि एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड के अंदर वाटर और मिनरल जाने के लिए कौन काम आते हैं, ये पिट्स काम आते हैं। क्यों, क्योंकि इसके तो दोनों एंड्स क्लोज्ड हैं, तो कोई ना कोई रास्ता चाहिए ना वाटर और मिनरल्स का एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड के अंदर जाने के लिए, तो वो कौन सा रास्ता होता है, पिट्स होता है। बस इतना ही जानना था आपको ट्रैकिड्स के बारे में। और एक चीज और जानना था जो मैं पिछले 2 बार चिल्ला चुका हूं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यही एक ऐसा उपाय है जिससे वाटर का कंडक्शन हो सकता है। तो कोई तुमसे पूछे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, तुम क्या बोलोगे कि इसी ट्रैकिड्स की वजह से होता है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म ऑफ वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन बात करने से पहले मैं तुमसे 3-4 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। पहला एपिडर्मिस के बारे में, दूसरा एंडोडर्मिस के बारे में, तीसरा कॉर्टेक्स के बारे में, और चौथा रूट जाइलम के बारे में। इसको मैं रफ कर रहा हूं और उसके बाद आपको मैं चारों के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम पे एक चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। जो भी डाउट हो, जब भी पूछना हो, आप वहां से पूछ सकते हो। ठीक है, सो हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो आप बार बार सुनते रहोगे। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और रूट जाइलम। देखो एपिडर्मिस, चाहे वो ह्यूमन की बात करो चाहे तुम प्लांट की बात करो, ये सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और यहां पे हम बात करें प्लांट के अंदर, तो जो एपिडर्मिस है यही एक ऐसा थिक सेल होता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल की बात करने के बाद से हम मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और रूट जाइलम के बीच में जो थिक लेयर जो होता है, बस वो कौन सा होता है, एपिडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के आसपास जो लेयर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। और वस्कुलर बंडल्स मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वस्कुलर बंडल्स, अराउंड वस्कुलर बंडल्स। तो इस वस्कुलर का मतलब क्या है, इस वस्कुलर का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, रूट कॉर्टेक्स कहां होता है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स। और रूट जाइलम क्या है, जाइलम टिश्यू जो प्रेजेंट है हमारे रूट में, यही क्या करता है, रूट जाइलम। ये रूट जाइलम जो है ना, ये रूट के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है ना कि रूट के अदर पार्ट्स में क्या है, प्लांट को रूट के अदर पार्ट्स में वाटर को कौन भेजता है, ये आपका रूट जाइलम। तो देखो रूट के पास क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर्स, और वही रूट हेयर्स क्या करता है कि वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन सॉइल से रूट हेयर्स के पास वाटर जाने से पहले कुछ कुछ रास्तों के थ्रू होके जाता है। सॉइल से वाटर पहले कहां पे जाता है, हमारे रूट जाइलम में।
सॉइल से पहले वाटर कहां पे जाता है? रूट जाइलम में। और मैंने क्या बोला कि रूट जाइलम कहां पे प्रेजेंट है? रूट के सेंटर में प्रेजेंट है। रूट जाइलम से वाटर कहां पे जाता है? एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस से कहां जाता है? रूट कॉर्टेक्स के अंदर। रूट कॉर्टेक्स से कहां जाता है? एंडोडर्मिस के पास। और फिर एंडोडर्मिस से किसके पास जाता है? रूट हेयर्स के पास। और फिर रूट हेयर से ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है वाटर। तो देखो, लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है कि तुम ऐसे नोट्स बना लोगे ना, तो रिवीजन करने के टाइम पे तुमको बहुत कम टाइम लगेगा। क्यों? देखो ना यार, 15 मिनट चल रहा है अभी वीडियो का और मैंने अभी तक आपको इतनी सारी चीजें बता दी। तो रिवीजन करने टाइम पे आप क्या करोगे? बस देख लोगे, अच्छा एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, एंडोडर्मिस ये, रूट कॉर्टेक्स, रूट जाइलम ये है, मैकेनिज्म क्या था, किसके थ्रू होके वाटर जाता है, तुम रिमेंबर कर लोगे कि अच्छा सॉइल से वाटर गया किसके पास? रूट जाइलम के पास। रूट जाइलम से किसके पास गया? वो रूट कॉर्टेक्स के पास। फिर रूट कॉर्टेक्स से किसके पास गया? वो एंडोडर्मिस के पास। और फिर कहां चला गया? वो रूट हेयर्स के पास चला गया। ठीक, और फिर रूट हेयर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला गया। ये हो गई बात वाटर की। प्लांट को मिनरल्स भी चाहिए, तो मिनरल्स किस फॉर्म में जाएंगे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में? तो क्या होता है ना, मिनरल्स क्या होंगे? वाटर के साथ डिसॉल्व कर जाएंगे। वो मिनरल्स कौन से होंगे? मैंने कुछ देर पहले बोला था वो क्या ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि वो इनऑर्गेनिक होंगे। अब इनऑर्गेनिक में भी कौन कौन से होंगे? तो जनरली नाइट्रेट और फॉस्फेट। कौन से? नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ये नाइट्रेट और फॉस्फेट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ये क्या होंगे ना, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे। और जैसे ही जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये भी साथ में निकल चलेंगे, बोलेंगे चलते हैं यार हम भी तुम्हारे साथ, तो ये भी साथ में निकल चलेंगे, तो इनका भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसी के बारे में बात करने वाले। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमें मैकेनिज्म किसका देखना है अभी? वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का। देखो, हमें पता है कि सॉइल से कहां पे जाना है वाटर को? रूट के अंदर, और रूट से फिर कहां जाएगा? पूरे प्लांट के बॉडी में। तो सॉइल से जो वाटर रूट के अंदर गया, मतलब कि उस वाटर के अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स भी हैं। तो वैसा वाटर जिसके अंदर मिनरल प्रेजेंट होता है उसको हम एक नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? जाइलम सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम सैप बोलते हैं। और फिर वो जाइलम सैप यानी कि वाटर कंटेनिंग मिनरल्स कहां पे जाता है? जाइलम वेसल्स के अंदर, और फिर जाइलम वेसल से पूरे प्लांट के बॉडी में चला जाता है। ठीक, बात करें हम मैकेनिज्म क्या, आखिर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, सॉइल से किसके पास जा रहा है? रूट के पास। और रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉइल से रूट के अंदर वाटर किस प्रोसेस से जाता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और फिर रूट से प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में किसके थ्रू जाता है? ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि सॉइल से रूट के अंदर कैसे जाता है? डिफ्यूजन। और फिर रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे जाता है? ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। मैंने लिख रखा है पहले से ही क्या, कि रूट के पास क्या प्रेजेंट है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है रूट हेयर, वो किसके थ्रू कर रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू कर रहा है। और फिर रूट हेयर से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में जा रहा है वाटर, मतलब डिफरेंट सेल्स में जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है। तो रूट हेयर्स से डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट में वाटर जाने के टाइम पे किन किन रास्तों से होकर जाता है? तो जो रास्ता आपने वाटर का बनाया था ना, उसी वही है सेम। क्या कि पहले एपिडर्मिस होते हुए, रूट कॉर्टेक्स होते हुए, एंडोडर्मिस होते हुए किसके पास पहुंच जाता है? रूट जाइलम के पास पहुंच जाता है। और यही रूट जाइलम है जो क्या करता है कि पूरे प्लांट के बॉडी में इस वाटर को पहुंचाता है। तो कोई आपसे पूछे कि रूट हेयर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वाटर जाने के थ्रू कौन कौन से रास्ते से गुजरता है, तो तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले एपिडर्मिस के थ्रू होते हुए, रूट कॉर्टेक्स के थ्रू होते हुए, एंडोडर्मिस के थ्रू होते हुए रूट जाइलम के पास जाता है। और वही रूट जाइलम क्या करता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में इस वाटर को भेज देता है। तो यही था तुम्हारा मैकेनिज्म किसका?
वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट का। मैंने जैसे लिखा है वैसे अगर लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तुम्हें लंबे लंबे पैराग्राफ्स बुक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 20 मिनट के अंदर मैंने आपको ट्रैकीड, वेसल, ट्रांसपोर्ट और उसके मैकेनिज्म को पढ़ा दिया है। अब बचता है क्या हमारे पास, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। इसको नोट करेंगे आप आराम से। यार मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया कि वाटर सॉइल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, यहां तक कि लीफ में भी पहुंच जा रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि वाटर प्लांट इतने बड़े बड़े हाइट वाले होते हैं, तो यार ऐसा क्या प्रेशर बनता है कि नीचे से पानी ऊपर चला जाता है। कॉमन एग्जाम्पल हर एक बुक में लिखा होता है क्या, कि स्ट्रॉ से हम, मान लो ग्लास जूस है, उसमें स्ट्रॉ डाल के तुम पीते हो, तो ऊपर की तरफ तुम शक करते हो। इसका मतलब क्या है कि जो उसका टिप होता है स्ट्रॉ का, वहां पे तुम क्या करते हो, उसके प्रेशर को कम कर देते हो, और उसके प्रेशर को कम कर देते हो तो प्रेशर हाई कहां पे हो जाता है, स्ट्रॉ जो तुम्हारे ग्लास में वहां पे क्या है, हाई हो जाता है। और हमें पता है गैसेस का डिफ्यूजन कहां से कहां होता है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। सेम मैकेनिज्म यहां पर भी। स्ट्रॉ मान लो तुम्हारा क्या है, जाइलम है, और ग्लास तुम्हारा क्या है, सॉइल है। तो क्या है कि लीफ के अंदर कंटिन्यूअस क्या होते रहता है, वाटर का लॉस होते रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उसके वजह से क्या होता है कि टिप पे प्रेशर कम होता है और नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। इसके वजह से एक सक्शन प्रेशर लगता है, और उसके वजह से क्या है कि वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड से कहां होता है, अपवर्ड की तरफ होता है। एक और बात मैं याद दिला दूं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट बस यूनिडायरेक्शनल होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट बस रूट से लीफ की तरफ हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वाटर लीफ से रूट की तरफ जाए। फूड रूट से लीफ के तरफ भी जाएगा और लीफ से रूट के तरफ भी जाएगा, लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट बस एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। मैं फिर बता रहा हूं कि जो सक्शन प्रेशर क्यों लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, हमारे लीफ में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है। इसके वजह से वहां पे प्रेशर क्या है, रिड्यूस हो जाता है। वहां प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन नीचे में प्रेशर सॉइल के पास ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि पानी अपवर्ड मूवमेंट करता है और एक कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा फिर वाटर का फ्लो ऊपर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है वाटर के ऊपर जाने का। नहीं समझ आए तो बस ये याद रखना कि जैसे तुम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो जहां से स्ट्रॉ, तुम जो स्ट्रॉ का पार्ट तुम्हारे मुंह में रहता है, वहां पे क्या है, प्रेशर तुम कम कर दे दो, खींच के करते हो ना कम, तो नीचे क्या है, प्रेशर हाई हो जाता है। उसके वजह से क्या है कि वो जो भी कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस होता है वो तुम्हारे मुंह में चला जाता है। सेम मैकेनिज्म कहां पे है, प्लांट के अंदर। वहां प्रोसेस कौन सा है, वो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है। ठीक, ये बात हो गई आपके पूरी कंप्लीट वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर मटेरियल्स का, जिसमें हम सीप ट्यूब्स की भी बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। सो ऑल द बेस्ट।